नरेन बाबू बिना खाए घूम रहे हैं। इतने दिनों में मुझे समझ नहीं आया कि थर्सडे और साबूदाने के बीच में क्या कनेक्शन है। माँ को पोहा खाने का मन है। चलो उठो, मैं बनाता हूँ। कोई बात नहीं नरेन बाबू, मैं बना दूंगी। तुम क्यों बनाओगी? माँ को मेरे हाथ का पोहा खाना है। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे कुकिंग आती है। मुझे आपके खाना बनाने की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन आप क्यों बनाएंगे? लाइए। क्यों? इस घर में तुम और मैं बराबर है। कुकिंग मैं करूँ या तुम, क्या फर्क पड़ेगा? मुस्कान है तुझ सा कोई कहीं ढूंढूं अगर मैं, पाना क्या आसान है। तेरी नजर तेरी हंसी आईने तेरे, आहे तेरी गम ये तेरे गहरे मेरे, जोगिया जोगिया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बाकी स्वाद कैसा है जब सुप्रिया मैम चखेंगी तभी पता चलेगा। अच्छा ही बना होगा। मैं देख कर आता हूँ माँ जगी या नहीं। हाय पूजा जी, कैसी हैं आप? हम कुछ देर पहले ही नहीं मिले थे। खैर आप बैठिए, नरेन बाबू ने पोहा बनाया है। वो पूजा जी एक्चुअली ना आपके एक्सेसरीज रह गए थे, मार्केट में गिर गए थे। शुक्रिया मयंक बाबू, आप ये सब खुद ढूंढ कर लाए। वाकई आप बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग हैं। बोल दे मयंक, समझ आज ये आखिरी मौका है। बैंक, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मेरे हाथ के पोहे को तुम्हारे अच्छे बुरे सर्टिफिकेट की जरूरत थी। बैठो। आपने मुझे बुलाया गुरुजी? क्या बात है भाभी, कोई परेशानी? असल में 2-1 दिन से मेरे मन में एक बात रही थी। आप सब लोग बहुत ही सज्जन हैं, हर इंसान में अच्छाई ढूंढते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है माँ। जिस पूजा पर आप सब के सब लोग निहाल हुए जा रहे हैं, दरअसल वो भरोसे के लायक ही नहीं, वो आप सबको छल रही है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप गुरुजी? पूजा जैसी बेसहारा अनाथ लड़की ये ऐसा काम नहीं कर सकती। यही तो उस लड़की का जादू है। जादूगरनी है ये लड़की। एक एक करके वो इस घर के सभी बेटों को अपने जाल में फंसा रही है। लेकिन गुरुजी, पूजा इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है, नरेन का कितना ख्याल रखती है, और नरेन भी उसकी सारी बातें अच्छी तरह से समझता है। और फिर एग्जैक्टली जीजी, जो नरेन घर में किसी की भी नहीं सुनता था, वो अचानक से एक अनजान लड़की के वश में कैसे? मोहिनी। पहले शक्कर,
अरे बट चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती नहीं डालेंगे? पहले शक्कर डलती है। मैंने देखा है पूजा जी ऐसी नहीं, बनाते हैं। पहले शक्कर डलती है, प्लीज। तुमने आज से पहले कभी चाय नहीं बनाई ना? आप लोग मुझे चाय बनाने देते तो अभी तक मैं 4 बार चाय तैयार कर चुकी होती। हर बात पे बहस करना जरूरी है? मयंक, इसे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले जाओ, नहीं तो ये बार बार ब्रेक लगाती रहेगी। जो हुकुम सर। पूजा जी मोहिनी है ये लड़की। पहले उसने नरेन को अपने वश में किया और अब उसकी नजर अपने मयंक पर है। नाउ आई गेट इट गुरुजी। मयंक के बर्थडे वाले दिन मैं पूजा को सिर्फ केक देने गया था। पता नहीं क्या जादू हुआ और मैंने उसके फेस पर केक मल दिया। बुआ जी आप खुद बताइए, कभी लाइफ में मैंने ऐसी कोई चीप हरकत की है? चिंता मत करिए मां, बात अभी हाथ से निकली नहीं। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि इस मोहिनी से अपने घर के बेटों को बचाना है। बाकी की लड़ाई में तो मैं आप लोगों के साथ हुई हूं। आप दोनों भाई भी ना सैंपल हैं। मैं सुप्रिया आंटी को देखकर आती हूँ और उन्हें पोहा भी दे आती हूँ। माँ अब तक सो रही है, तुम ही चुपचाप बैठ जाओ और पहले खाओ। हाँ ये आपने एकदम सही बात बोली है। पूजा जी ना सबको खिलाने में बिजी रहती है और खुद के खाने का तो होश ही नहीं है इनको। नहीं, एब्सोल्युटली राइट। प्लीज पहले बैठो। बैठ जाओ। बैठिए पूजा मयंक जी। बाबू। शुरू करो। और आप दोनों? पहले तुम खाओ। खाओ। अरे खाइए ना पूजा जी। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? लेकिन मैं इससे अच्छा बना सकती थी। नॉट फनी। अच्छा आप लोग बैठिए। जिस पूजा पर आप सब के सब लोग निहाल हुए जा रहे हैं, दरअसल वो भरोसे के लायक ही नहीं। जादूगरनी है ये लड़की। एक एक करके वो इस घर के सभी बेटों को अपने जाल में फंसा रही है। पहले उसने नरेन को अपने वश में किया और अब उसकी नजर अपने मयंक पर है। जीजी को ये लड़की कुछ ज्यादा ही प्यारी। आई डाउट आपकी बातों का इन पर असर होगा। हर्षा को पूजा चाहे कितनी ही प्यारी क्यों ना लगे, लेकिन बेटा तो मयंक ही है ना। हमने शक का बीज डाल दिया है। आज नहीं तो कल माँ का डर फूट कर बाहर तो आएगा ही। लेकिन गुरुजी इस वक्त ताई जी पूजा की ढाल बनकर खड़ी हैं। राहुल, पूजा ने अपने फायदे के लिए एक माँ का इस्तेमाल किया है, दूसरी माँ हमारे काम आएगी। एक माँ जब ढाल बने तो उस ढाल की काट भी एक माँ ही है। एक माँ के सामने दूसरी माँ को लाकर खड़ा कर दो, बस। उसके बाद मोहिनी का जादू भी नहीं चल पाएगा। मयंक बाबू आप? और ये क्या कर रहे हैं आप? चादर समेट रहा हूँ। भाई के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, आप जब भी काम करते हो दिखे हम आपका हाथ बटाएं। और भाई ये भी कह रहे थे कि आपको काम करते रहने का मेनिया है। अच्छा, ऐसा कहा आपके भाई ने? और आपको क्या लगता है
या फिर भाई ने कह दिया और आपने मान लिया? हाँ, अब भाई ने कहा है तो सही होगा ना। अच्छा, तो चमचे हैं आप भाई के? जी नहीं, मैं मैन फ्राइडे हूँ। अरे आपकी भाषा में मतलब लक्ष्मण टाइप। तो लक्ष्मण जी, आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। पर मैं तो आपकी हेल्प करनी है तो पहले सीख के आइए कि चादर कैसे समेटते हैं। आप सिखा दीजिए। मतलब आपसे बेटर और कौन सिखा पाएगा? मयंक बाबू, क्या कर रहे हो? आज मौका है, मार दो चौका। नहीं, पूजा जी ने अगर ना कह दिया तो? नहीं भाभी, मेरा मन अब भी नहीं मान रहा है। जरूर गुरुजी को कोई गलतफहमी हुई होगी। आई नो जीजी, पूजा की शक्ल देखकर कोई भी गुरुजी की बातों पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन गुरुजी का आभास हमेशा सही होता है। उनके हाथों में चमत्कार है, ये हम सब खुद देख चुके हैं। गुरुजी को डर है कि पूजा हमारे घर के बेटों को फंसाने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए जीजी हमें अपने घर के बेटों को उस मोहिनी से बचाना है। ट्रस्ट मी। हाँ पूजा जी, याद है आपने मुझसे क्या कहा था कि अगर आपका प्यार सच्चा हो तो लड़की तक बात पहुंच ही जाती है। तो मैं ये कह रहा था, आई लव यू। प्यार का इजहार कर रहे थे या जंग का ऐलान? ऐसे बोलेंगे तो रिया मैडम तो ना ही कहेगी। रिया, लेकिन मैं तो क्या, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते ना? भाई मैं सीरियस ही हूँ। नरेन बाबू, आप क्यों चिढ़ रहे हैं? मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि जो बात कहनी है कहकर बात खत्म करो। रोज एक ही बात पे टाइम पास करने का क्या मतलब है? उफ़्फ़ो नरेन बाबू, आपको तो किसी स्कूल का हेडमास्टर होना चाहिए था। एक बात बताइए, आपको प्यार से इतनी नफरत क्यों? ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग प्यार पर यकीन करते, मैं उन्हें जज नहीं करता। जज दैट इन बातों से मैं कनेक्ट नहीं कर पाता। जाने दो, तुम्हारी बातें मेरी समझ नहीं आएगी और मेरी बातें तुम्हें अजीब लगेगी। चक्कर क्या है? पूजा जी तो मुझे सीरियसली ले ही नहीं रही। उनके मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग होती तो वो रिया के नाम से जेलस क्यों नहीं फील की? अभी सच बताओ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। माँ अपनी जगह बिल्कुल सही है। मन में अगर शंका हो तो उसको दूर करना अति आवश्यक है। इसलिए नीलिमा, पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करो। और हाँ, उस नौकर को बुलाना मत भूलना जिसे पिछले काफी दिनों से कमर में बहुत दर्द है। माँ की तसल्ली के लिए उन्हें आज सारे सबूत दिए जाएंगे। अब कैसा महसूस कर रहे हो? दर्द तो बिल्कुल ही ना गुरुजी। आपने तो चमत्कार कर दिया गुरुजी। वाकई में गुरुजी, आपके स्पर्श में चमत्कार है। आपके स्पर्श के बाद मेरे पेट का दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे था ही नहीं।
माँ, लगता है आप अब भी मुझसे नाराज हैं। और पूजा, तुम भी कुछ परेशान लग रही हो। इधर आओ हमारे पास। कम स्वीटहार्ट, घबराओ मत। इधर आओ बच्चे। आप जो भी कहना चाहते हैं मैं सुन रही हूँ। पूजा, आप गुरुजी का अपमान कर रही हैं। आराम से हरीश, बच्चे हैं, हट तो करेंगे ही। बड़प्पन तो उनके पास चल कर जाने में है। पिछले कुछ दिनों में मैंने इस फैमिली का तुम्हारे प्रति बहुत लगाव देखा। नरेन का तुम पर बहुत भरोसा देखा। कुछ तो बात जरूर है तुम्हारे अंदर के माँ का भी तुम पर बहुत स्नेह है। तो इतना सारा प्यार है तुम्हारे पास, फिर भी इन आंखों में इतनी चिंता, वो भी इतनी छोटी उम्र में। अपने मामा जी की तबीयत को लेकर परेशान होना। यहां बैठो पूजा, बैठो बैठो। तुम्हारे मामा जी ठीक हो जाएं, इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। तुम्हारी चिंता समाप्त करने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा पूजा। आपका आशीर्वाद बहुत अनमोल है गुरुजी। इसे मुझ जैसे पर जाया मत कीजिए, क्योंकि ना मुझे इसकी कदर है और ना मेरे मामा जी को इसकी जरूरत। पूजा, आप मुझसे एक वादा कीजिए, आप गुरुजी से दूर रहेंगे। मेरे लिए ना सही, सुप्रिया मैम के लिए बिना मन के एक काम कर सकते हैं। कल तो मुझसे अपनी बात मनवा ली और आज सब काम छोड़कर यहां खुद खड़ी हो। क्या बात है, आज सब कुछ दूर दूर से लग रहे हैं। इसका मतलब कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम भी मुझे दोषी मानते हो? सर, मैं आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं? तुम्हारे साथ तो बातों की लड़ाई में भी एक आनंद है। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे नरेन, तुम्हारे मुंह से
अपने लिए सर सुनकर बड़ा परायापन सा लगता है। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में मैं गुरु के मान ही हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी आवाज में अगर मैं गुरुजी सुनूंगा बड़ी तृप्ति मिलेगी। मैं आपके ज्ञान का आदर करता हूं, लेकिन सर को गुरु नहीं बना सकता। नजरिया हो तो रखो हिम्मत भी, करो अपने नजरिए से न्याय। किसी की बातें अगर नजरिया बदले तो फिर इल्जाम किस पे आए।